यस हाँ, Yes, sir. यहाँ पे जो बोर्ड में इनके वोल्ट मीटर था वो वर्किंग नहीं होगा, इस वजह से इन्होंने 2 अलग-अलग मल्टीमीटर ले लिया है। ठीक है? और मल्टीमीटर में हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पर रोटेट करने के लिए है कि नहीं कुछ बीच में नॉब? यस सर उसको जैसे चैनल घुमाते थे टीवी में, वैसे Yes, यहाँ पर sir. घुमाने वाले एक होता है नॉब, जिसको घुमा के हम चाहें तो इसको करंट पे, डीसी करंट पे, एसी करंट पे, डीसी वोल्टेज पे, डीसी एसी वोल्टेज पे, रेजिस्टेंस पे, या इन सब चीज़ों पे क्या मेजर करना है उसके अकॉर्डिंग हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या मेजर करना है वो सेट कर लेते हैं इसको। ठीक है? देखो एक मल्टीमीटर इन्होंने इनपुट Yes. साइड पे कनेक्ट किया है और एक मल्टीमीटर आउटपुट साइड पे कनेक्ट किया है। अगर मान लो 2 इनपुट लेते तो कितने मल्टीमीटर लगते हैं हमें? 4. 2 इनपुट लेते 3 ही तो लगते हैं, दोनों इनपुट को मेजर करने के लिए, आउटपुट को मेजर करने के लिए। Yes, sir. 3 Yes. लेते तो 4 लगते हैं। और उतना ना हो अवेलेबल तो हम लोग एक बार सर्किट कनेक्ट कर लो, एक ही मल्टीमीटर लो, एक बार इनपुट मेजर कर लो, पहला इनपुट फिर दूसरा इनपुट मेजर करके नोट कर लो, फिर उसके बाद आउटपुट मेजर करके उसका नोट कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि 2 मल्टीमीटर या 3 मल्टीमीटर ही चाहिए, एक से भी काम चल यस सर सकता है। ठीक है? फार्मूला क्या होता है इन्वर्टिंग का, आउटपुट का, अगर 2 इनपुट हो तो? हेलो, फार्मूला याद है किसी को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का? Sir, V2 minus V1 इन्वर्टिंग in समिंग एम्पलीफायर है बेटा। माइनस वी इन आर एफ अपॉन आर इन माइनस वी इन आर एफ अपन आर वन, और वी इन की जगह पे वन वी वन होगा, और वी टू रहेगा तो प्लस माइनस आर एफ अपन आर टू इंटू वी टू। याद यस आया सर कुछ? तो यहाँ पे हाँ दोनों इनपुट सेम लिया गया, दोनों रेजिस्टेंस भी सेम है, आर एफ और आर वन आर टू। आर वन आर टू सेम है ना, आर एफ वन आर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में वी वन वी टू आ जाएगा, और वी वन वी टू में दोनों में सेम इनपुट दिया है तो वी इन हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास जो एक्सप्रेशन इनका निकल के आएगा 2 वी इन इंटू आर एफ अपन आर। अभी देखो आउटपुट की जो रीडिंग थी उस माइनस साइन दिखाई दिया है। हेलो हेलो, Yes, sir. माइनस साइन दिखा है उसमें मल्टीमीटर में या पीछे करें? नहीं सर देखा तो नहीं है नो सर, दिखा नहीं सर। दिखा? Yes, sir. यस सर सर्किट कौन सी थी? यस सर। इन्वर्टिंग तो एम्पलीफायर इन्वर्टिंग में जो आउटपुट मिलता है माइनस साइन के साथ मिलता है ना, यस Yes, सर sir. तो वही माइनस यस साइन सर। यहाँ पे आ रहा है। हेलो, यस सर हाँ बेटा, Yes, sir. प्रोसीजर प्रोसीजर कुछ क्लियर हुआ? कैसे यस करेंगे सर हम लोग?
एक सेकंड रुक जाओ, लग रहा वीडियो प्ले हो रहा है अभी। तो इसको अगर हम लोग आप लोग सैटरडे को आते हो तो हम लोग क्लास में भी करा के लैब में भी करा के दिखा देंगे। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। डांसू वही आए थे क्लास में कॉलेज में, तो उनके पास मैनुअल हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग आपस में जो हमने बोला था ग्रुप में सेंड करने के लिए, उसमें आप लोग देख के उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप चाहो तो सर्च कर सकते हैं, जैसे हमने अभी एडर के लिए सर्च किया, वैसे आप चाहो तो डिफरेंशिएटर मतलब सबट्रैक्टर के लिए भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर वही रहेगा। कनेक्शन करना अगर समझ में आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, हो जाएगा? जो मैनुअल प्रोवाइड किया उसमें रीडिंग भी है, तो आप रीडिंग डायरेक्ट वहाँ से लिख लीजिएगा। कभी ऑफलाइन मोड में हम लोग आएंगे, मिलेंगे तो उसको हम परफॉर्म करके दिखा देंगे। ओके? यस सर। ठीक। यस सर। तो हम लोग अगला अब स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी में हम लोग पढ़ना था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक। तो इसमें हमारे पास एक फार्मूला आपको हमने बताया था कि मीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, और एक चीज़ और बताई थी कि कलेक्टर करंट IC इक्वल टू अल्फा इंटू IE IC इक्वल टू अल्फा इंटू IE प्लस ICBO। ये फार्मूला बताया गया था CB कॉन्फ़िगरेशन में। यस सर। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के लिए? CB कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे ICBO है, IC नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IC कौन सी करंट होती है, आउटपुट की इनपुट? आउटपुट। और IE कौन सी करंट होती है? इनपुट। इनपुट। तो क्या ये एक्सप्रेशन ये जस्टिफाई कर रहा है कि आउटपुट करंट इक्वल टू एक कांस्टेंट जिसको नाम दिया अल्फा इनटू इनपुट करंट प्लस लीकेज कंपोनेंट? लास्ट टर्म क्या दिख रहा है? IC दिख रहा है कि ICBO दिख रहा है? IC। वो ICBO है, अपने कॉपी में नोट कर लिया, ICBO। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पर यह जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसके सामने लिख लेना आउटपुट करंट इक्वल टू सामने, नीचे मत लिखना। आउटपुट करंट इक्वल टू कांस्टेंट ब्रैकेट में इनपुट करंट ब्रैकेट क्लोज प्लस लीकेज कंपोनेंट। लिखा जा सकता है कि आउटपुट करंट इक्वल टू कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? अल्फा इनटू इनपुट करंट प्लस लीकेज कंपोनेंट। ठीक। अब इसी तरह के एक्सप्रेशन हम कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कर क्या रहे हैं कि इसमें हम लोग पुट IE इक्वल टू इमीटर करंट इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। तो CE कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट कौन सी होती है कॉमन इमीटर में? IB। तो क्या इस एक्सप्रेशन में IB कहीं दिख रहा है? IB में लाना, IB लाने के लिए हम इमीटर करंट को रिप्लेस कर देना IC प्लस IB से। तो कैन वी राइट IC इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट में IC प्लस IB प्लस ICBO, देख सकते हैं? यस सर। और ब्रैकेट ओपन कर दें, वी कैन राइट IC माइनस अल्फा IC इक्वल टू अल्फा इंटू IB प्लस ICBO। और यहाँ से अगर IC कॉमन ले लें तो 1 माइनस अल्फा ब्रैकेट में बचेगा, और 1 माइनस अल्फा को हम इधर लाके डिवाइड कर दें तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू IB
प्लस 1/1 माइनस अल्फा इंटू ICBO बचेगा। हेलो, Yes, sir. ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट मान के चलते थे c, और c का कोई पॉलिनोमियल है तो उसे दूसरा कांस्टेंट मान लेते थे, नहीं मान लेते थे। Yes, sir. Yes, sir. वैसे अल्फा एक कांस्टेंट है, तो अल्फा के पॉलिनोमियल को हम एक दूसरा कांस्टेंट मान ले रहे हैं, और वो मान ले रहे हैं बीटा। तो हम कह रहे हैं कि IC इक्वल टू बीटा IB प्लस, अब इस ब्रैकेट को छोड़े रहो, ICBO। किसके जवाब में रखा है? वेयर Alpha. अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या रखा है? बीटा। तो यहाँ पे दोनों साइड में अगर +1 कर दें तो राइट साइड में बीटा +1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? +1 करके देखो इसमें। 1/1 minus Alpha plus 1/1. 1/1 1/1 माइनस अल्फा। तो क्या इस ब्रैकेट को हम बीटा लिख सकते हैं? बीटा +1, जो ब्रैकेट खाली छोड़े थे। yes sir yes yes sir ठीक है, तो हमारे पास IC इक्वल टू क्या मिल गया? बीटा IB प्लस बीटा +1 टाइम्स ICBO मिला। हेलो, ब्रैकेट कंप्लीट कर लीजिएगा। Yes, sir. अब इसके नीचे लिख दो, इन कट ऑफ रीजन, इन कट ऑफ रीजन इफ IB इक्वल टू 0, इन कट ऑफ देखो ऐसे भी गीतांजलि इन सबसे कांटेक्ट बना कर रखी चूतिया। अरे सुधांशु, नहीं घर पे अपनी लड़ाई झगड़ा हो तो नोट कर लिया करो ना, घर की बात बाहर क्यों सुनाना। Sorry, sir. चलो, यहाँ तक नोट हो गया। अब लिखे हैं आप लोगों ने, इन कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में IB की वैल्यू क्या हो जाती है? कैरेक्टरिस्टिक याद करो सुबह वाली। IB की वैल्यू, कट ऑफ रीजन में IB कितना रहता है? कोई बोल रहा सही? 0. 0। इन कट ऑफ रीजन IB इक्वल टू 0, in cutoff region IB equal to 0, then IC equal to IC क्या बचेगा? IB 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? IE नहीं, लास्ट एक्सप्रेशन जो ये वाला हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा गया, IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा +1 टाइम्स ICBO। इसमें अगर IB 0 हो IC जाए, is equals to ICBO. 1 ICBO. बीटा +1 टाइम्स ICBO बचेगा ना। ICBO Yes, sir. यानी हम ऐसे लिखेंगे कि IC इक्वल टू व्हेन IB इक्वल टू 0 बीटा +1 टाइम्स ICBO लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि अगर ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं, NPN ट्रांजिस्टर, यह इमीटर हो गया, फिर बेस हो गया, और फिर ऊपर हमारे पास फाइनली कलेक्टर हो गया। इस जंक्शन को ओपन सर्किट छोड़ दें, बेस इमीटर जंक्शन, तभी तो IB 0 होगा। जब ये ओपन रहे या रिवर्स पास रहे तभी तो IB 0 होगा। yes sir yes और उसी समय अगर हम इस वाले जंक्शन को रिवर्स बायस कर दें, कलेक्टर बेस जंक्शन को, तो एक करंट फ्लो नहीं फ्लो होगी माइनॉरिटी चार्ज के वजह से। yes sir देखो ध्यान से जरा देखना कि हम कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो लूप बन रहा है वह कलेक्टर टू इमीटर पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, बाहर वाला। सुबह एक ऐसा डायग्राम हम बनाए थे, उसको जरा देखो पेज उलट के। अगेन चलिए बना दे रहे हैं यहाँ पे।
हाँ, अब इसके नीचे लिख लो इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ तो लिखे हैं बीटा प्लस 1 टाइम्स ICBO, इक्वल टू लिख लो ICEO, ICEO यानी बीटा प्लस 1 टाइम्स ICBO का मतलब क्या होगा, ICEO। ICEO का पूरा नाम क्या कोई बताएगा? Current flowing between collector and emitter when base is in open circuit. When base is open circuit। तो अभी तो बात IB0 में मतलब बेस ओपन सर्किट है कि नहीं है? Yes, sir. IB0 तभी तो होगा जब बेस ओपन सर्किट रहेगा। Yes, sir. बेस ओपन वाला समझ में आ जाएगा। लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस करने के लिए जो बैटरी में लगाया कलेक्टर और इमीटर के बीच लगाया है। कॉमन इमीटर में आउटपुट किसके किसके लेते हो? कॉमन इमीटर में आउटपुट कौन से दो टर्मिनल्स के बीच लिया जाता है? कलेक्टर और बेस। कलेक्टर और बेस। कॉमन इमीटर है इमीटर। तो कलेक्टर और इमीटर के बीच आउटपुट ले रहे हो तो बीच में बेस अपने आप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो टोटल करंट कैसे फ्लो होगी? कलेक्टर से स्टार्ट होगी और बैटरी होते घूम के इमीटर तक आ जाएगी। तो टोटल जो कलेक्टर करंट फ्लो होगी कलेक्टर और इमीटर के बीच फ्लो होगी, वो भी माइनॉरिटी चार्ज के देखो सही फ्लो होगी। लेकिन उसमें तीनों के तीनों रीजन इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? कलेक्टर, बेस और इमीटर। ये बात समझ में आ रही है? लास्ट वाली बात Yes, sir. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, आप सर्किट डायग्राम सुबह जैसे अभी जो सर्किट डायग्राम में स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे सर्किट सुबह बताए थे। यस सर। उस सर्किट को देखो बस ध्यान से। हम बोल रहे हैं कि बेस इमीटर को ओपन कर दिया आपने तो IB0 हो जाएगा। यस सर। और कलेक्टर और इमीटर के बीच में बैटरी लगा के कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस आपने कर लिया। तो कलेक्टर से जो माइनॉरिटी को से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी वो क्या बेस कूद के इमीटर में आ जाएगी कि बेस होते हुए इमीटर में आएगी? बेस होते हुए। बेस होते हुए। तो तीनों रीजन इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. और ICBO जो भी स्क्रीन पर दिख रहा है, ICBO का मतलब क्या है? करंट फ्लोइंग बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। तो कलेक्टर और बेस में करंट फ्लो होगी तो उसमें इमीटर कहीं इन्वॉल्व होगा? नो सर। No, sir. तो वहां पे दो ही रीजन इन्वॉल्व होंगे। तो कौन सी करंट बड़ी होगी? ICBO बड़ा होगा कि ICEO बड़ा होगा? अभी आपने लिखा है कि बीटा प्लस 1 टाइम्स ICBO इक्वल टू ICEO। तो ICBO में किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तब जाके ICEO के बराबर होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ तक नोट कर चुके हो? Yes, sir. तो ये लाइन लिखी गई है IC when IB इक्वल टू 0 इक्वल टू बीटा प्लस 1 टाइम्स ICBO यस। Yes. यस सर। इक्वल टू ICEO लिखे हो। यस सर। अब उसके नीचे लिखो सिंस बीटा इज लार्ज। बीटा लार्ज कैसे होगा? अल्फा क्या बताया तुमने? अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना? Yes, sir. यस सर। तो मान लो अल्फा की वैल्यू 0.98 है, तो जरा बीटा वैल्यू निकाल कर देखो अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा से। अगर अल्फा 0.98 माने तो बीटा कितना मिलेगा? Point 49. 0.49 49। 49. तो बीटा लार्ज है कि नहीं है? यस सर। और बीटा लार्ज है तो Yes. क्या लिख सकते हैं कि ICEO इज ग्रेटर देन ICBO। यस सर। तो यहाँ पे नीचे लिख लेना वेयर ICEO is current flowing between collector and emitter when base is open circuit नोट हो गया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. And this is also due to the minority charge carrier। आगे नोट कर लेना, also due to minority charge carrier। And it is अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है तो टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और रेट वही रहेगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये करंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे फिर चाहो तो लिख सकते हो इट इज लीकेज करंट इन CE कॉन्फ़िगरेशन।
ICBO is leakage current in common base configuration and ICEO is leakage current in common emitter configuration. नोट हो गया? Yes, sir. ठीक? अब जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन ये नीचे दिख रहा है कि IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 टाइम्स ICBO, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं? इसके नीचे लिखना IC इक्वल टू, हेंस IC इक्वल टू बीटा IB प्लस ICEO लिख लें. हेलो, एक क्लास का भी नहीं करा पाए, दूसरी क्लास छोड़ी, सरप्राइज सरप्राइज दुनिया वगैरह 10 सरप्राइज 3 क्विज हैं, ऊपर से एक लोग आके आपके सर पे खड़े रहेंगे, भैया कब खाली कर रहे हैं, ये आपका सिंह और दिमाग है सर, ये जो छुट्टियां हैं यार, जब पूरा इतना बड़ा कॉलेज देख रहे हैं लोग हैं, तुम साला क्यों नहीं हमको ऑथेंटिकेट कर देते हो यार, हम बैठ के अपने सिस्टम पे जा, जो इजी गोइंग वर्क है, सही का कॉम्प्लिकेशन इतने बड़े इंस्टीट्यूट में साला इतनी चिंदी चोरी तुम सारे इतनी दिमाग लगा कि नीचे ही चढ़ाए बंदा यार, क्यों नीचे चढ़ाया यार, तो तुम फिर अटेंडेंस सारी नीचे ही चढ़ाया करो, हम क्या छुट्टी आता है हमारे समझ नहीं आता यार, नीचे जाके चढ़ाओ, अरे क्यों चढ़ना नीचे यार, हमारी तो गलती भी नहीं, आप तो कह रहे हो काम करने के लिए, आप हमको अलाउ करो, ये वीडियो वीडियो से दिखा दी
जैसा ही कहें वैसा करा दीजिए। हमने छोड़ छाड़ दिया इसमें सोचना उतना। अच्छे से भी चूतिया